अब देखिए, जो हमें और इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सूचनाएं आ रही हैं कि इस जहाज में जितने यात्री थे उनके बचने की संभावना बहुत कम है। ये अभी हमें बताया जा रहा है। जो भी हमारे साथियों की बात जो है हो रही है, चाहे वो एयर इंडिया से जुड़े हुए लोग हों या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हों, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से बात हो रही है। देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कुछ इतनी भीड़ जो है वो जमा हुई है जहां ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बिल्कुल नजदीक। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हवा बिल्कुल, अगर पूरा जहाज क्रैश हो जाए, ऐसा नहीं है कि कोई स्लिड हुआ, वो ऐसी कोई चीज, छोटी मोटी चीज नहीं है। एक पूरा प्लेन क्रैश है जो हवा में एयरबोर्न था जहाज, और उड़ते ही कुछ उसमें गड़बड़ी हुई या किसी वजह से प्रॉब्लम हुई और वो जहाज बिल्कुल नीचे आके गिर गया। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, ये हमें पता चल रहा है अभी। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फिर यही दुआ है कि इसमें यात्रियों का बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। लेकिन प्लेन क्रैश के इतिहास में जो वाकये हुए हैं वो ये बताते हैं कि ये बहुत घातक हो सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना। 40 टन्स ऑफ फ्यूल, 40 टन्स ऑफ फ्यूल। अगर क्योंकि एयरफील्ड के अंदर अगर कुछ होता है, फायर फाइटर आ जाते हैं, ये बाहर है तो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट पहुंचना ही मुश्किल है वहाँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव डाइड ऑफ बर्निंग। थोड़ा सा इंतजार करते हैं सर, कुछ और जानकारी अभी आ जाए। लेकिन जितनी भी जानकारियां आ रही हैं वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। यही लग रहा है देख करके तस्वीरों में कि ये इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 242 यात्री सवार हों, या मतलब प्लेन पूरी तरीके से भरा हुआ था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी और उड़ते ही ये जहाज गिर गया है। अलग अलग जगहों से लोगों ने जो तस्वीरें बनाई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और एयरपोर्ट के अंदर की भी कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। फुल ऑफ मुस्लिम्स। बड़ा हादसा है ये, बहुत बड़ा प्लेन क्रैश इस वक्त अहमदाबाद से हम जो आपको खबर रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है इस वक्त। हैंडलिंग स्टाफ और समथिंग, कैबेज बैगेज। बाकी अभी और इंतजार है, यात्रियों के बारे में कुछ और जानकारी मिल जाए। सेफ्टी चेक स्टाफ, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो तुरंत एक्टिव कर दी गई हैं, और वहां जो है लोग, एम्बुलेंसेज वगैरह सब जो है मौके पर पहुंचा दी गई हैं। ये खबर भी मिल रही है। लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, 242 लोग इसके अंदर सवार थे। बहुत बड़ी खबर, दुख की खबर। इज सेलेबी ऑपरेटिंग इन अहमदाबाद? सेलेबी टर्किश फर्म अहमदाबाद में। अभी सर मतलब और क्या स्पेकुलेट नहीं करें, लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि रेस्क्यू के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिले हमें। निर्णय कपूर और इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हैं हमारे साथ अहमदाबाद से सीधे। निर्णय, खबरें तो अच्छी नहीं आ रही हैं इससे रिलेटेड। बिल्कुल, और ये पता चला है कि ये प्लेन टेक ऑफ करते ही सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड के पीछे की तरफ कहीं गिरा है। हम लोग उसी स्पॉट पे अभी सौरभ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी अब क्लियर निकल के आ रही है कि सिविल हॉस्पिटल का जो गेट नंबर 7 है उसके आसपास के एरिया में कहीं ये प्लेन गिरा, और बिल्कुल एयरपोर्ट का कंपाउंड जो है उससे लग के है ये इलाका। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का जो एरिया है उसके सराउंडिंग ही ये प्लेन टेक ऑफ करते ही, यानी टेक ऑफ करने के कुछ सेकेंड्स में ही ये प्लेन जो है ये क्रैश कर गया है। अब इसके क्रैश करने की क्या वजह है, या ये वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है उससे टकराने के बाद गिरा है, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। लेकिन बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही, एयरपोर्ट का कंपाउंड जैसे ही ये क्रॉस करता है, ये प्लेन जो है नीचे गिरा। और वहाँ इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सिविल हॉस्पिटल का जो एरिया है, सिविल हॉस्पिटल के जो अंडर ग्रेजुएट्स के हॉस्टल्स बने हुए हैं उसके आसपास कहीं गिरा हुआ है, गेट नंबर 7 के पास। ऐसा अब एग्जैक्ट जानकारी निकल करके बाहर आ रही है। और इसीलिए एक फॉर्चुनेट बात ये रही कि सिविल हॉस्पिटल से तुरंत जो है वो मूव करवाया गया जो ट्रॉमा सेंटर्स की टीम्स हैं उनको, और लोगों को आपने देखा होगा कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये सिविल हॉस्पिटल की गैलरीज के हैं, ट्रॉमा सेंटर की। तुरंत इनको लेकर के सिविल हॉस्पिटल लाया गया। तो हो सकता है कि कई लोगों की जान इसमें बच जाए। अब एग्जैक्टली कितना कैजुअलिटी है और क्या उनकी स्थिति है ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो वहाँ पे चल रहा है स्पॉट पे। सौरभ।